अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है सुनहरी बैंक का पर्सनल फाइनेंस यानी कि पर्सनल लोन आप कैसे ले सकते हैं। प्लीज़ आप सब दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z बताऊँगा कि आप सुनहरी बैंक से पर्सनल लोन, पर्सनल फाइनेंस कैसे ले सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या लिमिट आप ले सकते हैं, कितने साल के लिए ले सकते हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है दोस्तों। लेट्स गो दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ लोन अंडर अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग अप टू 2 मिलियन और लोन अमाउंट अंडर सिक्योर्ड फाइनेंसिंग अप टू 5 बिलियन। दोस्तों अनसिक्योर्ड में ये फ़र्क है दोस्तों। आप दो तरह के लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप प्रॉपर्टी गिरवी रख के उसके ऊपर लोन लेना चाहते हैं तब भी ले सकते हैं। अगर आप कुछ भी गिरवी वगैरह नहीं रखना चाहते, आप जो ना डायरेक्ट बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप जो ना सिक्योर्ड फाइनेंसिंग करना चाहते हैं यानी कि आपके पास कोई फैक्ट्री है, कारखाना है या जो है ना प्रॉपर्टी है, वो बैंक को देंगे, उसके ऊपर बैंक आपको जो है लोन देता है तो फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कम लगेगा। अगर आप जो है डायरेक्ट बैंक से लेते हैं, कुछ भी गिरवी नहीं रखते, तो फिर इंटरेस्ट आपके ऊपर ज़्यादा लगेगा। ये दोनों तरीके से आपको जो है ना लोन दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है ना कुछ भी बैंक को नहीं देंगे, आप कहते हैं कि जी मुझे ऐसे ही लोन चाहिए, तो फिर वो आपको जो ना 20 लाख का लोन देंगे, ठीक है। 20 लाख तक लोन देंगे यानी कि 2 मिलियन देंगे, 20 लाख देंगे, ठीक है। अगर आप गिरवी कुछ रखते हैं तो फिर उसके बाद आपको ये 5 मिलियन तक यानी कि 50 लाख तक लोन दे सकते हैं, ठीक है। बाकी लोएस्ट मार्कअप रेट है, मार्कअप रेट भी आगे मैं आपको बताऊंगा। फास्ट एंड हैसल फ्री प्रोसेसिंग है, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम आपको अप्रूव कर देते हैं। बाकी पार्शियल रीपेमेंट भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने जो ना लोन ले लिया, उसके बाद आप कहते हैं नहीं यार मैं इसको जो ना एक ही दफ़ा पे कर देता हूँ, आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैं और आप, बाकी जो कंपनीज़ हैं, जो अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम के ऊपर लेना चाह रहे हैं तब भी ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है, आपका ट्रस्ट है, आपका NGO है, आप अपने बिजनेस कारोबार के नाम के ऊपर भी ले सकते हैं। आपका दुकान है, शॉप है, अपने कारोबार के लिए भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड मैं और आप ले सकते हैं। बाकी जो ना बिजनेस पर्सन है, जो कारोबारी लोग हैं, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम सर्विस लेंथ रिक्वायरमेंट? अच्छा दोस्तों, कह रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हैं तो मिनिमम जो जहाँ भी जॉब करते हैं, कम से कम जो ना आप 1 साल से जॉब कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ भी आप जॉब करते हैं 1 साल से आप वहीं पे हों तो इंशाल्लाह आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ज़्यादा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं या कारोबार करते हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं उससे आप जो ना 2 साल से मुंसलिक हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है, मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है ना 60 होनी चाहिए। जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए 65 होनी चाहिए, ठीक है। आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम मंथली नेट रिक्वायरमेंट? हाँ, कह रहे हैं कि अनसिक्योर्ड जो लोग मतलब है कि डायरेक्ट बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कुछ भी गिरवी नहीं रखना चाहते, उनके जो है ना उनकी जो मिनिमम जो है ना जो सैलरी है, वो तनख्वाह है, वो कितनी होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी जो मिनिमम सैलरी हो वो 50,000 हो तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो मतलब छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए है 75,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए, तब आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है ना ये सिक्योरिटी वालों का है, अगर आप गिरवी रखना चाह रहे हैं कुछ तो फिर उनके लिए ये हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमारा मेन जो फोकस है वो अनसिक्योर्ड के ऊपर है, ठीक है। बाकी मार्कअप रेट है, मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, इनका जो मार्कअप रेट होता है वो 30% के आसपास होता है। यानी अगर आप 1 लाख लेंगे 1 साल के लिए, उसके ऊपर आपको जो है ना 30,000 रुपये 1 साल के देने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। अब आप जितने लाख लेंगे, 50 लाख तक लेंगे, आप 30,000 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी आएगा आप जो ना उतनी ही दे सकते हैं। आप 1 साल के लिए लें, 2 साल के लिए लें, 3 साल के लिए लें, 4 साल के लिए लें, 5 साल के लिए लें, आप ले सकते हैं। मिनिमम जो ना आप 1 साल के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम जो ना आप 5 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ये है दोस्तों। आप जो ना अगर कुछ भी गिरवी नहीं रखना चाह रहे तब आप जो ना 20 लाख ले सकते हैं। अगर आप कुछ गिरवी रखते हैं तब आप 50 लाख रुपए ले सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया, कम से कम आप 1 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए लोन ले सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि मिनिमम जो ना एक साल के लिए ले सकते हैं, मैक्सिमम जो ना आप 4 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा इनका जो ना 4,000 रुपये होगा। 1% एक्स्ट्रा कर लें, आपका तकरीबन जो ना 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर लगेगा। आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो आपका फ़ाइल बनेगा, उसके जो ना आपसे ये 4,000 साढ़े 4,000 रुपये आपसे ले सकते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी है, ठीक है। बाकी जो ना कह रहे हैं कि अगर आप लोन लेते हैं, आप फ़ौरन पे करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको 7.5 जो ना % एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई नहीं करता, कोई पागल नहीं है, ठीक है। बाकी यही कुछ है। बाकी कहते हैं कि अगर आप लेट जो ना जो आपकी पेमेंट है आप लेट जमा कराते हैं मंथली, तो उसके ऊपर आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा, प्लस जो गवर्नमेंट का फ़ी है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर जुर्माना लगेगा अगर आप लेट जो ना करते हैं, ठीक है, पे करते हैं। बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यही कुछ है। अगर आप बैंक को कुछ गिरवी रखना चाहते हैं, अगर आपके पास गोल्ड है, चांदी है, सोना है, कुछ भी है, वो अगर आप रखेंगे तो फिर बैंक वाले आपको ईजिली जो है ना लोन दे देते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं जॉब नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, कारोबार भी नहीं करते, फिर भी आप लोन लेना चाहते हैं, फिर उसके मेन तरीकाकार है वो ये है कि आप जो है ना कोई चीज़ बैंक को गिरवी रखें। आपका प्लाट है, आपका घर है, मकान है, आपके पास सोना है, कोई भी कीमती चीज़ है, वो आप रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। मिनिमम दोस्तों आप जो है 30,000 रुपये इनसे ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताना भूल गया, मैं कम से कम जो ना आप इनसे 30,000 रुपये ले सकते हैं। मैक्सिमम जो है ना आप जो ना 20 लाख से 50 लाख तक भी मैक्सिमम ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी यही कुछ है। कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे बैंकों के ऊपर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। तमाम बैंकों के लोन्स के हवाले से बहुत सारी वीडियो इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। सब की लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वो देखना चाहते हैं, वो आप जाके दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेड सर्विस अवेलेबल है। अगर आपका इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज नहीं हो रहे, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हम आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज करेंगे, आपका फाइल बनाएंगे, आप बैंक में जाएंगे, इंशाल्लाह ईजिली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पेड सर्विस हमसे ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपसे चार्ज करेंगे तब आपको जो ना सही तरीका बताएंगे, आप कैसे जो ना अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और किस तरह जाके अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका अप्रूव हो सकता है, ठीक है। बाकी पेड सर्विस के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, आप बैंक से गाड़ी लेना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। मेरे इसी चैनल के ऊपर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि बैंकिंग के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपने अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, लोन लेना है, कुछ भी करना है बैंकिंग के हवाले से, बहुत सारी कीमती वीडियोस अवेलेबल हैं। सबकी मैं जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आप HBL से लें, आप UBL से लें, अलाइड से लें, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, कोई इशू वाली बात नहीं है, फिर भी आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे दोस्त आप यहाँ कहेंगे दोस्तों मेरा जो है ना सर जो बैंक अकाउंट है वो सुनहरी बैंक में तो नहीं है और बैंक में, फिर भी कोई इशू वाली बात नहीं है। आप सुनहरी बैंक से लें, आप HBL से लें, UBL से लें, अल्फला से लें, अलाइड से लें, अस्क्री से लें, पाकिस्तान भर के किसी भी बैंक से दोस्तों आप जो है अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप किसी भी जो है बैंक से लोन ले सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो है सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपने शहर का, कंट्री का नाम लाजमी लिखें कि आप किस शहर से, किस कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।